नमस्कार, मैं दीपक शर्मा हूँ। मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत। दोस्तों, जब वक्त साथ नहीं देता है तो पुराने दोस्त भी साथ छोड़ देते हैं। अब हरियाणा में बीजेपी का वक्त बुरा चल रहा है। शायद इसीलिए मोदी जी ने अपने सबसे पुराने दोस्त मनोहर लाल खट्टर, 2 बार के मुख्यमंत्री, अपने सबसे पुराने दोस्त को ही अनदेखा कर दिया। अब आज का ही मामला लीजिए। आज मोदी जी की रैली में बड़े दिन के बाद खट्टर को बुलाया गया, मंच पर जगह दी गई, कुर्सी दी गई बैठने को, बड़े दिन के बाद। लेकिन जब मोदी मंच पर पहुंचे तो खट्टर साहब हाथ जोड़ रहे थे। मोदी जी ने देखा भी नहीं, 1 सेकंड रुककर खट्टर से, अपने पुराने दोस्त से बात भी नहीं की और आगे बढ़ गए। सरे महफिल सबने देखा कि खट्टर को किस तरह से मोदी ने सरेआम अनदेखा किया है। और सच्चाई यह है कि मनोहर लाल खट्टर और मोदी जी के बीच ये जो बातचीत बंद सी दिख रही है, इसके पीछे एक बहुत गहरा सस्पेंस है। और आज इस सस्पेंस की परतें मैं खोलूंगा। बहुत कुछ बताने जा रहा हूं, हमारे एक्सपर्ट आपको बताएंगे। लेकिन जो बड़ी बात है वो ये है, द बिग क्वेश्चन, कि क्या मोदी जी को अब एहसास होने लगा है कि मनोहर लाल खट्टर, अपने पुराने दोस्त को 2 बार मुख्यमंत्री बनाकर मोदी जी ने गलती कर दी, और खट्टर की वजह से, या हो सकता अपनी वजह से, मोदी जी के हाथ से आज हरियाणा निकल रहा है। और सच्चाई यह है कि कांग्रेस जो आज से कुछ महीनों पहले तक 40-50 सीटों के लिए संघर्ष कर रही थी, वो धीरे धीरे 60 की तरफ बढ़ रही। क्या ये सच्चाई है? 60 सीटों की तरफ बढ़ रही है। एक्सपर्ट आज आपको ये भी बताएंगे कि क्या कांग्रेस अपनी हवा को आंधी में बदलने की कोशिश कर रही है। अब दोस्तों, सच्चाई यह है कि कल तक जो गोदी मीडिया ये कह रही थी कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच जबरदस्त टक्कर है, एक टफ फाइट है बीजेपी वर्सेस कांग्रेस, और आखिरी वक्त पर मोदी जी बाजी पलट देंगे। और अमित शाह मास्टर स्ट्रोक खेलने जा रहे हैं। अमित शाह लास्ट मोमेंट पर इस खेल को बदलने जा रहे हैं। इस तरह की बातें गोदी मीडिया से और गोदी मीडिया के सर्वेज में प्रोजेक्ट की जा रही थी। लेकिन सच्चाई यह है कि अब गोदी मीडिया के एंकर्स ने भी सुर बदल लिए, और इंडिया टुडे ग्रुप के टॉप एंकर राजदीप सरदेसाई, इन्होंने तो यहां तक कह दिया कि कांग्रेस लीड में है, कांग्रेस जीतने जा रही है हरियाणा। अब दोस्तों, हरियाणा में 5 अक्टूबर को वोटिंग है, और उसके 2 दिन के बाद यानी तीसरे दिन चुनाव के नतीजे हैं। और 3 अक्टूबर को कैंपेन खत्म होने जा रहा है। यानी कैंपेन से 3-4 दिन पहले बीजेपी कहां पर खड़ी है? क्या बीजेपी 25 सीट के ऊपर जा रही है या नीचे जा रही है? जमीनी आकलन क्या है? और कांग्रेस, जैसा मैंने पहले कहा कि जो हवा है उसकी, क्या इस हवा को आंधी में बदल सकती है? और अगर आंधी में बदलती है तो कांग्रेस जो 50-52 सीट पर है, क्या ये अपना आंकड़ा 60 के पार ले जा सकती है? क्योंकि अगर 60 के पार कांग्रेस जाती है तभी सेफ है। अमित शाह और मोदी की जद से, ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स की जद से तभी सेफ है जब 60+ जाती, 90 में 60 सीट लाती है। सवाल इस बात का है कि क्या कांग्रेस अपनी हवा को आंधी में बदल रही है? ये मैं आज सवाल का जवाब देने जा रहा हूं। और 2 एक्सपर्ट्स हैं आज जिन्हें जर्नलिज्म का किंग ऑफ हरियाणा कहा जाता है, हेमंत अत्री साहब हमारे साथ होंगे। और अत्री साहब से मैं पूछूंगा कि भाई, ये जो मोदी जी और खट्टर साहब की जो पुरानी दोस्ती थी, एक दरी बिछाकर सोते थे, एक थाली में खाना खाते थे, एक मोटरसाइकिल पे चलते थे, ये जो इतनी पुरानी दोस्ती थी जय वीरू की, जिसके चलते मोदी जी ने 2 बार खट्टर साहब को मुख्यमंत्री बना दिया, क्या इस दोस्ती में दरार पड़ गई है? व्हाट्स रॉन्ग इन द रिलेशनशिप ऑफ मिस्टर मोदी एंड खट्टर? ये जो लॉन्ग एंड्योरिंग फ्रेंडशिप थी, क्या हो गया इसमें? और क्या इसी दोस्ती में जो दरार पड़ रही है, इसी में सारी सच्चाई छुपी है? बीजेपी की जो हालत खराब है, बीजेपी की जो बदहाली, ये भी पूछूंगा। और आज हमारे साथ एक और खास मेहमान होंगे, उमाकांत लखेड़ा। इस देश में संसदीय राजनीति, पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स को कवर करने वाले सबसे सीनियर मोस्ट जर्नलिस्ट, वो भी साथ होंगे। उनसे पूछूंगा कि अगर हरियाणा गया मोदी जी के हाथ से, तो फिर मोदी जी और अमित शाह का क्या होगा? ज़्यादा समय नहीं,
अत्री साहब के पास और उमाकांत जी के पास चलते हैं। मेरा पहला सवाल जो है वो अत्री साहब से होगा। अत्री साहब, आप दो बातें कर रहे थे और कई दिन से आप कर रहे थे कि साहब मोदी जी का जो शामियाना है वो इतने फुट का है, इतना फुट लंबा है, इतना फुट चौड़ा है, और मोदी जी की रैली में शामियाना खाली है। आप तस्वीरें भेज रहे थे, लेकिन आज तो भाई मोदी जी ने शामियाना भर दिया। भर क्या दिया, शामियाने के बाहर भी भीड़ ही भीड़ थी। और मोदी जी ने शुरू में ही कहा कि देखिए साहब आज तो भीड़ ही भीड़ है। और दूसरी बात आपने जो अत्री जी कही, आपने कहा भाई कोई भी मंच, चाहे वो अमित शाह का मंच हो, चाहे वो नायब सिंह सैनी का मंच हो, चाहे मोदी जी का मंच हो, वहां खट्टर नहीं दिखते, खट्टर नहीं दिखते। खट्टर को मंच से दूर रखा जा रहा है, ये आप कह रहे थे। आज मोदी जी खट्टर को मंच पर लिया है। तो दो जो आपके सवाल थे अत्री साहब, लगता है आपके वीडियो मोदी जी देख रहे हैं। आज उन्होंने दोनों सवालों के जवाब आपके दे दिए। शामियाने से भीड़ बाहर आ गई, आज मोदी की रैली में भीड़, और दूसरा मनोहर लाल खट्टर मोदी जी के साथ मंच पर। जी अत्री साहब। दीपक जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि आपने कहा, ना तो मोदी जी पीछे हटने वाले हैं और ना मैं पीछे हटने वाला हूं। सवाल पूछना मेरा काम है, सवाल पूछना मेरा काम है, जवाब देना नेताओं का काम है। उन्होंने जवाब दिया, मतलब मैं पीछे नहीं हटूंगा। ऑब्वियसली मेरा काम है भाई, मेरी तो रोटी रोजी है। तो आप देखिए कमाल, आज कमाल हुआ दीपक जी। और मोदी जी ने आज बिल्कुल सच कहा, आप ये मान नहीं अत्री साहब, ये तो स्वीकार करना पड़ेगा कि आपने आरोप लगाया कि मोदी की रैली में भीड़ नहीं, आज भीड़ थी। नंबर दो, आपने कहा मोदी की रैली में खट्टर नहीं है, आज खट्टर था जी। नाउ यू हैव टू डिफेंड। नो आई विल नॉट डिफेंड, आई विल गिव द एक्सप्लेनेशन टू यू। आज मोदी जी की रैली में जो अगर मोदी जी ने कहा, केवल उसको सच मान लीजिए, केवल उसको। मोदी जी ठीक कह रहे। अब आप देखिए, मैं आदत से मजबूर हूं, प्रोफेशनली 30 साल की जो ट्रेनिंग है उससे बाहर तो मैं जा नहीं सकता। 2250 आज एक सेक्टर के अंदर कुर्सी थी, 2250 मोदी जी की रैली में, और 6 सेक्टर थे मोदी जी की रैली में। आप कहो एग्जैक्ट बता देता हूं, 45x50 की लेन्स थी कुर्सियों की, 45x50। ठीक, तो एक लेन टोटल कुर्सी कितनी थी? अभी रुक जाइए दीपक जी, 45x50 यानी कि एक उस सेक्टर के अंदर 2250 कुर्सी थी, और 6 सेक्टरों के अंदर कितनी होगी? 13,500। इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं, गणित है ये तो। अब मोदी जी ने कहा कि साहब जितने लोग अंदर खड़े हैं उतने ही लोग शामियाने के बाहर खड़े हैं, पसीने में तरबतर है, और मैं क्षमा प्रार्थी। मोदी जी की बात मैंने बिल्कुल सच मानी, इसमें कोई भी कंफ्यूजन नहीं। मोदी जी कह रहे, मैं नहीं कह रहा, ना आप कह रहे। 13,500 कुर्सियां अंदर थी, और मोदी जी ने कहा कि इतने ही लोग बाहर थे। तो साहब कुर्सी कितने लोग हो गए? 27,000 हो गए ना, इससे ज्यादा तो नहीं हुए। ये तो सामान्य गणित है सर। पहली रैली में 5,000, दूसरी रैली में 10,000, 27,000 हो तो गए। ऊपर तो जा रहा है उनका ग्राफ तो मोदी जी का ऊपर जा रहा है। 27,000 आदमी का कम है, 27,000 प्लस। आपने मोदी जी की 15 सितंबर 2013 की रैली देखी थी? टेक ऑफ मैंने देखी नहीं, वीडियो में देखी है। मैं था वहां पर, उस समय हरियाणा का एडिटर था। 15 सितंबर 2023 को जो थी वो रैली थी, और जो ये तीसरी है आज, ये भी हरियाणा के स्टैंडर्ड से, मोदी जी के खुद के स्टैंडर्ड से एक बड़ी जनसभा थी, उससे ज्यादा कुछ नहीं था। एक बात। दूसरा, आपने स्पेसिफिक सवाल पूछा, माननीय मनोहर लाल खट्टर आज मंच, माननीय मनोहर लाल जी खट्टर थे मंच पर। ध्यान से सुनिएगा दीपक जी, आपका हर एक दर्शक चौंक जाएगा। मनोहर लाल जी को यहां पर रैली में क्यों बुलाया गया आज? मनोहर लाल जी लगातार हरियाणा में घूम रहे थे, और जहां भी जा रहे थे बहुत बड़ी बड़ी रैलियां कर रहे थे, बैंकेट हॉल्स के अंदर और होटल्स के अंदर। 30-30, 40-40 से लेकर 500 तक लोग थे उन रैलियों में, बुद्धिजीवी प्रकोष्ठ के नाम पर। और जहां भी जा रहे थे वो कुछ भी कर देते थे, किसी का फोन पे झिड़क दिया, किसी को बाहर निकलवा दिया पुलिस से, उस टाइप की चीजें। तो आरएसएस के कुछ जो उनके करीबी मित्र हैं, जिनके नाम आप भी जानते हैं, माननीय अरुण जी, एक स्वामी ज्ञानानंद है, गीता मनीषी टाइप, तो उन दोनों ने एक माहौल बनाया बीजेपी हाईकमान के सामने के साथ, मनोहर लाल जी 9.5 साल के सीएम है, और वो एक पर्टिकुलर सेगमेंट को वो करते हैं, कनेक्ट करते हैं, और वो सेगमेंट है पंजाबी समुदाय। और पंजाबी समुदाय भारतीय जनता पार्टी का ट्रेडिशनल वोटर है। तो उन्होंने कहानी ये सुनाई हाईकमान को, बीजेपी लीडरशिप को, कि साहब हरियाणा में 7 से 8% पंजाबी हैं, और किसी सेगमेंट के अंदर कांग्रेस पार्टी बीजेपी के प्रति कोई सहानुभूति नहीं है, कोई लहर नहीं है, कोई मदद की जरूरत नहीं। ऐसी सूरत में मनोहर लाल जी को ज्यादा एलिनेट ना किया जाए। तो उसके बाद जो गजब हुआ ना, उसके बाद आप चौंक जाएंगे। इसके बाद कुछ नहीं बचता है।
तो माननीय मनोहर लाल जी को आज मंच पर लाया गया। देखिए, मोदी जी मंच पर आए, मनोहर लाल जी उनकी कैबिनेट के 8वें नंबर के मंत्री हैं। प्रोटोकॉल क्या कहता है कि वो उनको जो वेन्यू है वहां पर रिसीव करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं किया रिसीव साहब, नायब सिंह सैनी ने रिसीव किया। सी ऑफ करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं किया सी ऑफ, नायब सिंह सैनी साहब ने सी ऑफ किया। फिर आपके पास एक वीडियो भेजी है मैंने, 40 सेकंड की वीडियो देखिए। ऊपर आए मोदी जी मंच पर, मोदी जी ने सबसे पहले जनरल वत्स को नमस्कार किया, उनसे 2 सेकंड बात की, 3 सेकंड। उसके बाद हल्का सा आगे चले, उन्होंने 10 सेकंड किरण चौधरी से बात की जो हाल ही में बीजेपी में आई जी। उससे थोड़ा सा आगे चले, मनोहर लाल जी खड़े थे जो टिपिकल मोदी स्टाइल है, वो उनको नमस्कार कर रहे थे ऐसे, और मोदी जी ने उनको बिल्कुल दरकिनार कर दिया, उनकी तरफ देखा ही नहीं। ध्यान से देखिएगा, फ्रेम देखिएगा। वहां से आगे चले मोदी जी, मनोहर लाल खट्टर उसी तरीके से अवॉइड किए गए मोदी जी की नजरों से जैसे अडवाणी जी को करते थे वो कभी। वो भी वीडियो होंगे गॉट द पॉइंट। अत्री साहब एक मिनट, आपने 2 बड़ी बातें कही। आपने कहा कि जो शामियाना था, उस शामियाने में 13,500 कुर्सी थी और 13,000 लोग आगे मतलब बाहर बैठे थे शामियाने के, यानी कुल मिलाकर 27-28 हजार की भीड़ थी। इस भीड़ को आप बड़ा नहीं मान रहे। मनोहर लाल खट्टर के लिए आप कह रहे हैं कि मनोहर लाल खट्टर पंजाबी वोटों को अपनी तरफ खींचते हैं, पंजाबी वोटों से वो उनका कनेक्ट है, और हरियाणा में पंजाबी वोट 8% है, इसलिए आरएसएस के दबाव में मोदी ने आज उनको वहां बैठा लिया। लेकिन मोदी जी ने नमस्कार नहीं ली उनकी। आप ये कहना चाह रहे हैं? दीपक जी रुकिए, 10 सेकंड और दीजिए। मोदी जी ने मंच पर उनका नाम भी नहीं लिया, किसी का भी नाम नहीं लिया, जबकि जब आप संबोधन शुरू करते हैं तो मंच पर जितने लोग होते हैं उनके नाम लेते हैं। मोदी जी ने खट्टर साहब से नमस्ते नहीं करी, मोदी जी ने खट्टर साहब का नाम नहीं लिया। गॉट द पॉइंट। आप मुकदमा जीत गए। चलिए अत्री साहब, मैं आता हूं जरा मैं उमाकांत जी के पास। उमाकांत जी, जिस तरह का एक माहौल बन रहा है, आज मैंने योगेंद्र यादव जी से भी बात करी, और दोस्तों को मैं कह सकता हूं कि वो वीडियो टाइमलाइन पे आप देख सकते हैं, क्योंकि हरियाणा के रहने वाले हैं, एक सुपरस्टार सेफोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने कहा कि साहब 55 सीट के ऊपर कांग्रेस, हो सकता है कि इससे ऊपर भी चले जाए। कई गोदी मीडिया के बड़े एंकर कह रहे हैं कि कांग्रेस की माहौल है, कांग्रेस की फिजा है। अगर कांग्रेस जिस तरह की अत्री साहब रिपोर्ट दे रहे हैं, या रविंदर जी हमारे यहाँ रिपोर्ट दे रहे थे, या बाकी लोग रिपोर्ट दे रहे हैं कि अगर कांग्रेस की सरकार वाकई सचमुच में बन रही है, 8 अक्टूबर को कांग्रेस सत्ता में लौट रही है हरियाणा में, तो फिर ये मोदी जी के लिए मैसेज क्या है? क्या मोदी जी का जो ब्रांड है वो एकदम नीचे आ चुका है? मोदी जी का जादू खत्म हो चुका है? मोदी जी इज ऑलमोस्ट फिनिश, अब मोदी जी के नाम से वोट नहीं मिल सकते? अगर मोदी हारे हरियाणा तो ये मैसेज क्या है लकेड़ा साहब? 2 राज्यों में, अभी हरियाणा और कश्मीर के अलावा 2 राज्यों में, महाराष्ट्र और झारखंड में इलेक्शन की तस्वीर साफ होने वाली है। वहां कार्यक्रम घोषित करने वाला है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैसेज ये जाएगा कि कुर्सी खाली करो कि जनता आती है। और ये हरियाणा का जो मिजाज है, वोटर्स का जो मिजाज है, तो हरियाणा के चुनाव पर जब आप चर्चा करते हैं तो उसके जवाब भी हरियाणा के मिजाज में पब्लिक चाहती है कि हरियाणा के मिजाज में ही बताया जाए कि हरियाणा में जो जनता है, चाहे वो पलवल की हो, चाहे वो पानीपत की हो, चाहे सोनीपत की हो, जनता ने एक बात मन बना लिया है। और वो इनको जो 10 साल इन्होंने हरियाणा की जनता के खराब किए, किसानों के, छात्रों के, नौजवानों के, तो जनता इतने गुस्से में है कि कोई काला चोर खड़ा हो जाए, वो तो कांग्रेस पार्टी है जो इतने सालों तक सत्ता में रही, तो किसी को भी वो वोट इनको हराने के लिए वोट देना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी खट्टर और मोदी साहब का जो 9.5 साल का रिमोट कंट्रोल था, और ये जो 3 महीने की सरकार, 4 महीने की नायब सिंह सैनी की है, इसको हरियाणा के लोगों ने घर बिठाने का इंतजाम कर दिया है, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। और मैं आपको बता दूं कि हरियाणा, एक बार पहले भी मैंने कहा था कि हरियाणा के जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन कांग्रेस वर्सेस अदर्स है। उसमें भाजपा भी शामिल है, उसमें आईएनएलडी भी शामिल है, बसपा, कांग्रेस वर्सेस अदर्स, ओके, वर्सेस अदर्स, कांग्रेस बनाम भाजपा और बाकी जो। और पब्लिक को, मेरी कई लोगों से बातचीत हुई,
उनका ये कहना है कि लोगों को ऐसा लग रहा है कि जो वोट कटुआ पार्टियां खड़ी हैं ये भाजपा के ही चट्टे बट्टे, कॉमन अनपढ़ आदमी को भी, किसान को, मजदूर को, जो जो बुजुर्ग है जिनको राजनीति का आता पता नहीं है। हालांकि ये नहीं कह सकते कि हरियाणा में लोगों को राजनीति का, हरियाणा के लोग राजनीति के मामले में बहुत बहुत क्लियर है, बहुत चतुर हैं और उनको पता है कि किसकी लुटिया डुबोनी है। तो इस समय उन्होंने लुटिया डुबाने का इंतजाम कर दिया है और मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के लिए ये खतरे की घंटी है। उनकी सरकार की उल्टी गिनती टेक्निकली तो नहीं जाएगी क्योंकि पार्लियामेंट में तो 240 उनके हैं और 35-40 उनको और सपोर्ट कर रहे हैं, 290 प्लस हैं। लेकिन इससे जो डिमोरलाइजेशन होगा, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, वहां आप घुस नहीं पाए थे लगातार 3 चुनाव में। बगल में हरियाणा है, वहां आपको जगह नहीं है। बगल में पंजाब है, वहां आता पता आपका है नहीं। तो मेरा ये जो तस्वीर साफ हो रही है, तस्वीर साफ हो रही है कि आपको जनता ने घर बिठाने का इंतजाम करने जा रही है और महाराष्ट्र में और झारखंड में इसके बाद जो आंधी चलेगी, इनके बस का नहीं, उसको रोक पाएंगे। इसलिए नहीं रोक पाएंगे कि मोदी का जो मैजिक था वो धूल में मिट चुका है, उसमें कोई दम नहीं है। भीड़ जो आ रही है, भीड़ जो लाई जा रही है और मोदी जी ने दावा किया है कि सामियाना के बाहर लोग खड़े हैं पसीने पसीना। मैं बता सकता हूं कि आप पता कर लीजिए, अत्रे साहब तो वहीं बैठे हैं,